नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। मैंने आप लोगों की यूट्यूब की जो फर्स्ट क्लासेस होती है, चाहे वो अर्जुना जेई की हो, चाहे वो लक्ष्य जेई की हो, चाहे वो प्रयास जेई की हो, मैंने वो सारी क्लासेस देखी है मेरे बच्चों। और वो क्लासेस सारी की सारी एकदम ऑसम है, आउटस्टैंडिंग है। जलवा मचाया हुआ है बेटा आप लोगों ने, जलवा, गर्दा, बिल्कुल एकदम। तो आज मैं आप लोगों की कुछ कॉमन डाउट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर। कुछ ऐसे मैसेजेस मैंने देखे थे जहां पर वो बोल रहे हैं कि सर हम लोगों ने एक नए सिरे से जेई की तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन सर हमारा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है कि सर हम कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, या सर हम लोग फिजिक्स में कैसे प्रिपरेशन करें, या सर हम लोग केमिस्ट्री के अंदर कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, सर मैथमेटिक्स में कैसे कंसेप्ट लगाएं कि सर कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर लें। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज जब मैंने देखे तो मुझे लगा कि सर थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोगों को दे देना चाहिए। हाँ, आप में से बहुत सारे समझ रहे होंगे कि व्यूज के लिए कर रहे हो। अरे भाई, व्यूज लेकर मुझे क्या ही करना है यार। मेरा पर्सनल थोड़ी ना यहाँ पर कुछ है कि मैं अपने व्यूज बढ़ा रहा हूं। नहीं भाई, ये जो नाम है मैं इसके लिए काम कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पर्सनल कुछ भी नहीं है कि सर आप अपने व्यूज के लिए ज्ञान देने चले आते हो यूट्यूब पर, नहीं बेटा, है ना। ऐसा भी नहीं दे रहा हूं कि मैं आप लोगों को तुक्के मारने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे फर्जी ज्ञान भी मैं नहीं दे रहा हूं आप लोगों को। बस मैं जो आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, जो आप लोगों को मैसेजेस रहते हैं, उस मैसेज का मैं एक्शन आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोगों को करना क्या है। तो आइए बेटा, बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यहां पर आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, और जेई में एक तरीके से मैं आप लोगों से बोलूं कि दो टाइप की, दो वेरिएंट हो गए आप लोगों के पास। कौन कौन से? एक तो हो गया आप लोगों के पास जेई मेंस, जेई मेंस, ठीक है ना। और एक आप लोगों के पास हो जाएगा यहां पर जेई एडवांस। एक आप लोगों के पास क्या हो रहा है? जेई एडवांस, ठीक है। अब देखो, मिलनी दोनों से इंजीनियरिंग की डिग्री ही है, मिलनी तो दोनों से बीटेक की डिग्री ही है आप लोगों को। बस फर्क यह है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कम है। एनआईटीज की वैल्यू भी आप लोगों के पास अच्छी खासी रहती है। तो यहां से आप लोग जा सकते हो बेटा एनआईटीज में, है ना। और यहां से आप लोगों को जाना होगा आईआईटी में। आईआईटी डिग्री दोनों से बीटेक की मिलने वाली है। डिग्री तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी बीटेक की ही मिलेगी। डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है ना। डिग्री से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मेरे दोस्त आपकी स्किल्स से, आपकी प्रतिभा से, कि आपने किस चीज को कितना अपने अंदर समाहित किया है, किस चीज को कितना ज्यादा सीखा है। और मेरे दोस्त, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपने जो भी काम किया है उसके अंदर इतनी गहराई से उसको अपने अंदर अपना लिया है कि आप उसका चप्पा चप्पा, कोना कोना के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो वहां डिग्री मायने नहीं रखेगी, आपकी स्किल्स मायने रखेगी। ये याद रखना। कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर लें, क्या हमारा भविष्य होगा, या सिर्फ आईआईटीज या एनआईटीज में स्टडी करने वालों का ही भविष्य होता है। पहली चीज मैं कर दूं, स्किल्स की वैल्यू होती है, डिग्री की वैल्यू नहीं होती। हां, यह जरूर है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो पहले प्रेफरेंस आप लोगों को आईआईटी वालों को ही मिलेगी। पहले अगर लाइन लगेगी तो आईआईटी वालों को मौका पहले मिलेगा, उसके बाद एनआईटीज वालों को मौका मिलेगा, और उसके बाद बेटा प्राइवेट इंजीनियरिंग वालों को मौका मिलेगा। इतनी सी बात होती है बस, इतनी सी बात होती है और कोई बात नहीं होती। और ये सच्चाई है। हम लोग यही कहते हैं ना कि प्राइवेट वालों का सर कुछ नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आगे तो ये दोनों हैं यार, आगे तो ये दोनों हैं, मौका इन्हें पहले मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, स्किल्स तो ये भी लेकर आए हैं, और स्किल्स यही लेकर आए हैं तो कंपनियां इनको उठा लेती है और वैकेंसीज क्लोज हो जाती है। इसका कतई मतलब नहीं है कि जो बच्चे पीछे रह गए हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके पास स्किल्स नहीं है। अरे है, लेकिन आगे ही लोगों को स्किल्स मिल रही है तो वो पीछे ही नहीं जा पा रहे हैं।
इसीलिए इनका महत्व अपनी जगह पर है कि बस लाइन में पहले खड़ा होने का मौका इनको मिलता है, उसके बाद इनको, और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज वाली बीटेक को। इसलिए लोग इनकी तैयारी करते हैं। और मैं आप लोगों को यह बता दूं, मेरे दोस्त, कि आजकल जो एग्जाम हो रहा है ना, ये मान के चलो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का एग्जाम हो रहा है यहां पर। बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का यहां पर एग्जाम हो रहा है। एकदम चुन्ना पुचुन्ना टाइप के क्वेश्चन यहां पर जेई मेंस में पूछे जा रहे हैं। एकदम चुन्ना पुचुन्ना टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में पूछ रहे हैं। एकदम लल्लू, एकदम लल्लू स्टेटमेंट, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। हाँ जरूर इस इस एग्जाम का लेवल हाई है। इस एग्जाम का लेवल मेरे दोस्त आप लोगों के पास हाई है जरूर। तो आपको मेंटली प्रिपेयर इसके लिए होना है। आपको मेंटली प्रिपेयर मेरे दोस्त किसके लिए होना है? एडवांस के लिए होना है। अब सवाल है, जरा ध्यान से देख। अब आप लोगों के पास सवाल है। क्या है सवाल? जरा देख कि सर हम लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है। हम लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी है? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्या है मेरे दोस्त आप लोगों के पास? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोगों के पास। ये तीन चीजें हैं बेटा। इन तीन चीजों में सर हम लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है जरा देख ले। भाई मैथ्स तो आप लोगों का क्या हो गया मेरे दोस्त, यहां पर मेन सब्जेक्ट हो गया। मैथ्स तो यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा? मेन सब्जेक्ट हो गया। और इस पर आप लोगों को अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों की आईआईटी में रैंक निकलेगी बेटा। अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। केमिस्ट्री जो आप लोगों का पास है, ये स्कोर कराएगी आप लोगों का, स्कोर कराएगी बेटा आप लोगों के पास। केमिस्ट्री हमेशा स्कोर आप लोगों को दिलवाएगी, चाहे वो आप जेई मेंस का पेपर दे रहे हो, चाहे वो आप लोग एडवांस का पेपर दे रहे हो। बड़े ही आसानी से स्कोर बेटा यहां पर मिल जाएगा। यहां पर अगर मैं सीधा सीधा सा हिसाब बोलूं ना बेटा आप लोगों से, सीधा सीधा सा, तो याद रखना आप लोग, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर कर पाओगे। क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। यहां से भी बेटा आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन करना है। यहां से भी क्वेश्चन करने हैं। सर इसके तीन पार्ट हैं आप लोगों के पास। सर यहां में भी, फिजिकल में भी जितने ज्यादा क्वेश्चन करने हैं उतना ज्यादा आप लोगों को यहां पर महारत हासिल होगी। सर ऑर्गेनिक की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, ऑर्गेनिक की बात करूं, तो सर आप लोगों को सीक्वेंशियल रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और सर अगर मैं आप लोगों से इनऑर्गेनिक की बात करूं, इनऑर्गेनिक की बात करूं मेरे दोस्त, तो आप लोगों को एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आने हो चाहिए। अगर इतना देखो, 100 बात की एक बात है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है आप लोगों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है मेरे दोस्त आप लोगों की, कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब बात है कि सर कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। बात क्या है कि कौन से सब्जेक्ट को हम लोग कितना टाइम दें। तो जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मॉर्निंग में आप पढ़ने बैठ गए, मॉर्निंग में आप पढ़ने बैठ गए, जैसे 7 या फिर 8, 7 से लेकर 9 या 10, 7 से लेकर या 8 से लेकर 9 10 तक आप लोगों ने मैथ्स उठा ली और सवाल ही सवाल करे, दबा के सवाल ही सवाल करे मेरे दोस्त आप लोगों ने। ठीक, अब 10 बजे के बाद आप लोगों को क्या करना है? नहाना है, धोना है, जो भी कर, है ना, खाना पीना करना है, नाश्ता करना है, जो भी करना है। उसके बाद 10:30 से लेकर
10:30 से लेकर आप लोगों ने क्या कर लिया है, 10:30 से लेकर 12:30 तक आप लोगों ने क्या कर लिया है, 10:30 से लेकर 12:30 तक आप लोगों ने फिजिक्स कर ली। 10:30 से 12:30 तक आप लोगों ने क्या कर ली मेरे दोस्त, फिजिक्स कर ली। ठीक, फिजिक्स में आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, डीपीपी कर ली, प्रैक्टिस शीट आप लोगों ने कर ली। ठीक है सर, इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद आप लोगों को 1.5 घंटे का रेस्ट दे देते हैं, यानी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, है ना, या चलो 4:30 दे देते हैं। 2 बजे से लेकर 4:30 तक आप लोगों ने केमिस्ट्री उठा ली, डीपीपी कर ली, प्रैक्टिस शीट कर ली, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए। अब सर इसके बाद क्या होगा सर, 4:30 के बाद 5 बजे से लेकर 8:30 तक आप लोगों की कोचिंग होगी। ये तो आप लोगों ने कर लिया मॉर्निंग में, ये तो आप लोगों ने क्या कर लिया बेटा, मॉर्निंग में कर लिया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी इवनिंग वाली, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि अभी 11th-12th के बच्चों की क्लास ज्यादातर शाम को होती है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, रात में 5 से लेकर 8:30 तक जो भी आपकी क्लास चलती है, 8 8:30 तक आपकी क्लास शुरू करी, थोड़ा खाए पिए घूमे, उसके बाद 11 11:30 बजे तक स्टडी करी, फिर सो गए। ये सबसे ज्यादा आइडियल प्लान है आप लोगों की स्टडी का, बेस्ट स्टडी प्लान है, जिसमें ना तो कोई मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, ना ही आप लोगों को इरिटेशन होगा, सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, सारे होमवर्क भी कवर हो जाएंगे, सारी डीपीपीस भी कवर हो जाएंगी, और एकदम आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो अगर इतना आप लोगों ने कर लिया मेरे दोस्त, तो आप लोग बड़े ही आराम से यहां पर अपना सिलेक्शन ले जाओगे बेटा, और अपने सपने को आराम से पूरा कर लोगे। तो बस आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बेसिक सा मैंने आप लोगों को फंडामेंटल यहां पर टाइम बता दिया है, और इसके बाद आप लोगों को तैयारी करनी है, सिलेक्शन लाना है, और बेटा विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलना है आप सभी के साथ। ठीक है, तो इन्हीं आशाओं के साथ बेटा आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपके इस जेई के सफर की शुरुआत में बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं आप सभी को। धन्यवाद।